चैनल आज हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है पोजीशंस ऑफ सेंट्रॉइड्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्रिकली फिगर्स। कुछ फिगर दिए हुए इसमें, उनका हमको इसमें सीखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड हम कैसे निकालते हैं, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम डायग्राम जो देखेंगे, फिगर दिया हुआ रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल जो होता है वो इस टाइप से हम बनाते हैं रेक्टेंगल। इसमें जो नीचे का ये होता है, ये कहलाता है विड्थ, और ये होती है इसकी हाइट। विड्थ और हाइट। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल शेप में होता है, सेंटर पॉइंट से जो लाइन एक्सिस खींचते हैं, एक एक्स एक्सिस एक बाई एक्सिस खींचते हैं, तो इस पॉइंट से लेकर ये जो रहता है वो एक्स बार होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर निकालते हैं। और एक रहता है वर्टिकल में जो कि वाई बार रहता है। तो ये हमारे पास में सेंटर, और इसका जो पॉइंट होता है सेंटर में, ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो दोनों को इंटरसेक्ट करता है सेंटर से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया का फार्मूला होता है विड्थ इंटू हाइट, मतलब ये v इंटू एच, जितनी विड्थ रहेगी उतनी हाइट रहेगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एरिया निकल आएगा रेक्टेंगल का। एक्स बार अगर निकालना हो तो एक्स बार इक्वल टू होता है v/2, मतलब विड्थ का हाफ रहेगा। और अगर वाई बार निकालना है तो इसमें लगाना पड़ेगा वाई बार इक्वल टू हाइट का हाफ, मतलब h/2 रहेगा। तो इसके हम अगर एरिया निकालना रेक्टेंगल तो b इंटू एच, एक्स बार निकालना तो b/2 और वाई बार निकालना तो h/2। इससे हम रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। इसके अलावा सेकंड है ट्रायंगल। ट्रायंगल का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इस ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये जो होता है ये विड्थ होता है, वर्टिकल में जो होता है ये हाइट होता है। इसके अलावा ये बीचों बीच जो हम एक्सिस खींचते हैं, एक्सिस में इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, वहाँ पर हम ग्रेविटी बताते हैं। ग्रेविटी के बाद ये जो होता है ये एक्स बार होता है, और ये जो वर्टिकल में होता है ये वाई बार होता है। ये कैसे निकालते हैं इसको हम जानेंगे। जो एरिया निकालेंगे तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 b इंटू एच, 1/2 विड्थ इंटू हाइट जो फार्मूला होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालना तो हम इससे निकाल सकते हैं। एक्स बार निकालना हो तो v/3 हमको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। विड्थ होता है 1/3 होता है, तो v/3 से निकालेंगे। वाई बार होता है वो h/3 होता है। सो इससे हम ट्रायंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। एरिया होता है 1/2 b इंटू एच, एक्स बार होता है b/3 और वाई बार होता है h/3। ये होता है ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की। इसके बाद हम जानेंगे सर्किल। सर्किल का हम सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। ये जैसे सर्किल है, सर्किल का डायमीटर d होता है। इसमें अगर सेंट्रॉइड निकालना तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचते हैं, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ये जो होता है ये ग्रेविटी कहलाएगा, जी जो को हमने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो सेंटर से इस जो वाई एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो एक्स बार रहेगा, और जो एक्स एक्सिस है वहाँ से का जो रहेगा वो वाई बार रहेगा। इससे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म निकाल। इसका जो सर्कल का एरिया निकाला जाता है वो होता है π/4 इंटू d²। ये फार्मूला होता है एरिया निकालने का। एक्स बार निकालना हो तो डायमीटर का हाफ होता है, d/2 होता है, और वाई बार होता है वो भी डायमीटर का हाफ होता है, तो वाई बार हम d/2 होता है। एक्स बार होता है d/2 और वाई बार होता है d/2। इससे हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो एरिया इक्वल टू होता है π/4 इंटू d², एक्स बार होता है d/2 और वाई बार होता है d/2। सर्किल का सेंट्रॉइड इस टाइप से निकालते हैं। इसके बाद आता है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का डायग्राम इस टाइप से बनता है, आधा सर्किल होता है, से ये इस टाइप से सर्किल बनता है, ये सेमी सर्किल कहलाता है। सेमी सर्किल में जो d इक्वल टू होता है वो 2r के बराबर होता है, रेडियस का डबल होता है, ये d होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम इसमें दिखाते हैं तो इसका रेडियस होता है, और ये होता है वाई बार और ये होता है एक्स बार। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वहाँ पर जी ग्रेविटेशनल बताते हैं। इसके अलावा सेमी सर्किल का अगर एरिया निकालना हो, इसका फार्मूला होता है π/8 इंटू d²। इस फार्मूले से हम एरिया निकालते हैं। एक्स बार निकालना हो तो d/2 होता है, डायमीटर ऑफ जो सर्किल होता है उसका हाफ होता है। और वाई बार निकालना हो तो इसके लिए होता है 4r/3π, 4r/3π से हम फार्मूला से हम वाई बार निकालते हैं, जो कि हम इससे भी निकाल सकते हैं। 0.424 r भी ये याद कर सकते हैं, यहाँ रेडियस रख देंगे तो इससे भी हम वाई बार निकाल सकते हैं। 4/3 और पाई जो होता है वो 0.424 होता है। तो इसलिए हम सेमी सर्कल का अगर हमको सेंट्रॉइड निकालना है तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे तो π/8 इंटू d²,
एक्स बार निकालना हो तो d/2 और वाई एक्सिस से निकालना हो वाई बार तो 4r/3π या फिर 0.424r। ये होता है सेमी सर्कल का सेंट्रॉयड निकालने की प्रोसेस। इसके बाद आते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हम सेंट्रॉयड कैसे निकालते उसको जाने। क्वाड्रेंट जो डायग्राम बनता है वो इस टाइप से बनता है। सर्कल सेमी सर्कल का भी हाफ होता है। इसमें जो होता है ये r होता है रेडियस, ये भी r होता है रेडियस। इसके अलावा ये जो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन रहती है उसका इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, ये होता है g ग्रेविटेशनल। इसके अलावा जो सेंट्रॉयड होता है g। इसके अलावा जो ये होता है x बार और ये होता है वर्टिकल और y बार। तो इसमें हम सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं इसको हम जानेंगे। ये कहलाता है क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट इस टाइप से बनाया जाता है। एरिया निकालना है तो π/16 इंटू d², इस एरिया निकलेगा। एक्स बार निकालना तो 4r/3π से निकलेगा, जिसको 0.424r भी याद कर सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। r इसमें रेडियस है तो हम एक्स बार निकालना तो 4r/3π से निकाल सकते हैं। वाई बार अगर निकालना तो ये भी हम 4r/3π से निकाल सकते हैं, जिसको हम 0.424r के बराबर मानते हैं। तो अगर क्वाड्रेंट का हमको एरिया निकालना हो तो इससे निकालेंगे π/16 इंटू d², और अगर एक्स बार निकालना हो तो 4r/3π और वाई बार निकालना हो तो 4r/3π। इससे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा हम इसमें सेंट्रॉयड निकाल लेते हैं। ये होता है क्वाड्रेंट। इसके अलावा क्वाड्रेंट के बाद हम इसमें जानेंगे ट्रेपजियम। अगर ट्रेपजियम को हमको सेंट्रॉयड निकालना हो तो ट्रेपजियम जो डायग्राम बनता है वो इस टाइप से बनता है। ट्रेपजियम में यहाँ पर ये डिस्टेंस होती है, ये वाली बी डिस्टेंस होती है, यहाँ पर हाइट होती है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिला करके या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिला करके जी ग्रेविटेशनल होता सेंट्रॉयड होता है। यहाँ पर इसको हम हॉरिजॉन्टल में एक्स बार बताएंगे और ये वर्टिकल में वाई बार बताएंगे। इसमें हम सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं उसको हम जानेंगे। अगर हमको एरिया निकालना हो तो एरिया का फार्मूला होता है a+b इंटू h/2। जो a है ये इसकी वैल्यू रखेंगे और b है इसकी वैल्यू रखेंगे, इंटू ये h की वैल्यू रखेंगे, अपॉन 2 कर देंगे तो इससे निकल आएगा एरिया। एरिया का फार्मूला होता है a+b इंटू h/2। एक्स बार एक्स एक्सिस से अगर हमको सेंट्रॉयड निकालना है तो एक्स बार इक्वल हो जाता है a² + b² + ab/3 इंटू a+b। इस फार्मूले से हम एक्स बार के एक्स एक्सिस के द्वारा सेंट्रॉयड निकालते हैं। तो a हमारे पास यहाँ दिया जाएगा और b की डायमेंशन ये दिया जाएगा, तो हम a² + b² + ab/3 इंटू a+b से हम एक्स एक्सिस के द्वारा सेंट्रॉयड निकाल सकते हैं। अगर हमको वाई एक्सिस के द्वारा सेंट्रॉयड निकालना है, वाई एक्सिस के द्वारा अगर सेंट्रॉयड निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये रहेगा 2a + b/a+b इंटू h/3। ये फार्मूला लगाएंगे तो इससे हम वाई एक्सिस के द्वारा सेंट्रॉयड निकाल सकते हैं। a ये दिया है, b ये दिया है और h ये दिया हुआ है। सबकी वैल्यू रख देंगे 2a + b/a+b इंटू h/3 से वाई एक्सिस पर सेंट्रॉयड निकाल लेते हैं। तो ट्रेपजियम में जो ट्रेपजियम होता है, ट्रेपजियम का डायग्राम ये बनाना पड़ेगा। इसमें सेंट्रॉयड जो निकालना होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के द्वारा इस टाइप से इन फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। एरिया निकालना तो एरिया इससे निकलेगा, ये होता है ट्रेपजियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेंडर के लिए। सिलेंडर का हमको अगर सेंट्रॉयड निकालना तो कैसे निकालेंगे उसको हम जानेंगे। सिलेंडर का डायग्राम जो होता है वो इस टाइप से होता है, इस टाइप सिलेंडर बनाया जाता है। यहाँ पर ये जो होता है ये r होता है रेडियस, ये हाइट होती है h। इसके अलावा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो सेंटर पॉइंट होता है ये g होता है सेंट्रॉयड। ये जो होता है यहाँ पॉइंट में h/2 के बराबर होता है। इसका अगर हमको सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr² इंटू h होता है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हम इसमें r होता है रेडियस ऑफ सिलेंडर, h होता है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम निकालना तो πr² इंटू h से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस से निकालना है अगर हमको सेंट्रॉयड तो एक्स बार इक्वल टू होता है r के बराबर। जो r होता है वो एक्स बार के बराबर होता है, और वाई बार निकालना तो h/2 के बराबर होता है। मतलब ये हमको जो दिखा रहा है ये वाई बार है, ये जो दिख रहा है ये वाई बार है, और ये जो है हमको दिख रहा है यहाँ पर ये एक्स बार है, मतलब एक्स एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस का है। तो इससे हम निकाल सकते हैं सेंट्रॉयड। वॉल्यूम का होता है πr² h और एक्स बार होता है r और वाई आर होता है h/2। ये होता है सिलेंडर का सेंट्रॉयड निकालना। सिलेंडर के बाद हम इसमें जानेंगे स्फीयर का। अगर हमको स्फीयर का निकालना हो सेंट्रॉयड तो कैसे निकालेंगे। स्फीयर का डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। एक सर्कल होता है, सर्कल के बीचों बीच हम इसमें इस टाइप से ये बनाते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ये बनाया जाता है, इसको हम स्फीयर बोलते हैं। इसके अलावा ये जो होता है इसमें रेडियस होता है r, यहाँ ये भी रेडियस होता है, और ये होता है बीचों बीच सेंट्रॉयड। इसका अगर हमको वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 πr/3। इसके द्वारा हम
वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आर होता है रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो रेडियस दिया जाएगा वो हम यहाँ रख देंगे, इससे हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। और एक्स एक्सिस के द्वारा निकालना तो एक्स बार इक्वल टू आर के बराबर होता है और वाई बार इक्वल टू भी आर के बराबर होता है। तो स्फीयर में अगर एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड निकालना और वाई एक्सिस से निकालना है तो रेडियस के बराबर ले लेंगे, तो इससे हम एक्स बार और वाई बार निकाल सकते हैं। ये होता है सेंट्रॉइड निकालने का तरीका वॉल्यूम का। और एरिया वॉल्यूम निकालना तो 4/3 पाई आर बेस टू क्यू होता है स्फीयर। अब अगर हमको हेमी स्फीयर अगर निकालना हो, हेमी स्फीयर के लिए क्या है, हेमी स्फीयर का डायग्राम जो होता है वो ये होता है, जो कटिंग बॉल के बराबर जैसा होता है, जैसा बॉल को काट देते हैं उस हिसाब से रहता है। इसमें ये होता है रेडियस आर के बराबर और ये होता है 3/8 आर के बराबर होता है वर्टिकल। इसके बीच में जो सेंट्रॉइड बनता है वो जी होता है, यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो है यहाँ पर हम लोग इस टाइप से और इस टाइप से इसको मेंशन करते हैं और ऊपर इसको इस टाइप से बनाया जाता है। तो एक कटी हुई बॉल के टाइप का रहता है, जिसको हम हेमी स्फीयर बोलते हैं। हेमी स्फीयर का डायग्राम इस टाइप से बनता है। इसके बीच का जो होता है ये सेंट्रॉइड होता है। तो वॉल्यूम निकालना तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर बेस टू क्यू। आर होता है रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर का जो रेडियस दिया है वो रख देंगे और 2/3 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। अगर एक्स एक्सिस से निकालना है सेंट्रॉइड तो एक्स बार इक्वल टू आर के बराबर होता है और वाई एक्सिस से निकालना तो वाई बार इक्वल टू होता है 3/8 इंटू आर के बराबर। 3/8 इंटू रेडियस रख देंगे तो यहाँ पर वाई एक्सिस से हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। तो ये वॉल्यूम, ये एक्स बार और ये वाई बार निकालेंगे हेमी स्फीयर का। अब अगर हमको राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ, राइट सर्कुलर कोन का अगर हमको सेंट्रॉइड निकालना है तो राइट सर्कुलर कोन जो होता है वो इस टाइप से बनता है, जो इसमें बना हुआ है ट्रायंगल टाइप का बना होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये इस टाइप से बनाया जाता है और ये जो होता है इस टाइप से बनाया जाता है। तो ये होता है डायग्राम राइट सर्कुलर कोन। इसमें जो सेंटर से जो लाइन गई है ये वाली रेडियस होती है और ये वर्टिकल में हाइट होती है और इसके बीच में ये जी जो है ये सेंट्रॉइड है और इसका जो डायमेंशन है वो h/4 के बराबर होता है। इसके बाद अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर राइट सर्कुलर कोन का अगर हमको कहीं वॉल्यूम निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला होता है, इससे हम वॉल्यूम निकालते हैं, जहाँ पर आर होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, और एच होता है हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक्स एक्सिस से निकालना अगर सेंट्रॉइड तो एक्स बार इक्वल टू होता है आर के बराबर, जो रेडियस होगा उसके बराबर, और वाई बार होगा h/4 के बराबर होता है। तो इससे हम हाइट जो होता है उसका 1/4 होता है वाई एक्सिस से। तो राइट सर्कुलर कोन का हम इसमें एक्स बार और वाई बार निकाल सकते हैं। ये होता है सेंट्रॉइड निकालने का